वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 11th। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, लेकिन 11th वालों के लिए अब तक हमने कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था। काफ़ी रिक्वेस्ट आने के बाद या काफ़ी बच्चों के बोलने के बाद कि सर कब हमारा लेक्चर रिकॉर्ड करोगे, कब। वैसे तो जो सिलेबस यहाँ पे रूटीन में चला हुआ है वो तो काफ़ी आगे जा चुका है। जो स्कूल वाला भी सिलेबस हम बात करें तो वो भी लगभग सब स्कूलों में 4th यूनिट के आसपास हमारे। तो आपको जो रेगुलर लेक्चर की यदि मैं बात करूं तो वो 4th यूनिट से मिल पाएंगे थोड़े टाइम के बाद। लेकिन अब मैं 2-3 स्पेशल लेक्चर बनाने वाला हूं, केवल +1 क्लास के लिए स्पेशल लेक्चर होंगे वो। और स्पेशल लेक्चर जैसे आज का जो हमारा पहला स्पेशल लेक्चर है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारी 2nd यूनिट है, फर्स्ट वाली तो बेसिक आप नॉर्मली पढ़ सकते हो, व्हाट इज फिजिक्स, ये आप वैसे भी पढ़ते आए होंगे पहले भी। तो जो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल लेक्चर में, आप इसमें से मैं ये कोशिश करूंगा कि जो 90% हमारा, जो 90 के 100% ये जो मेनली पोर्शन है 2nd यूनिट का, वो आपका कवर हो जाए। इसमें ये कोशिश रहेगी हमारी। 2nd यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले मैं बेसिक पे जाएंगे, हम जो 2nd यूनिट का होगा वो पढ़ने वाले। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आगे पूरी फिजिक्स में यूज करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कुछ डेरिवेशन, वो हम करने वाले। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम, और जिसने ये लेक्चर कर लिया, ये मान के चलो कि वो 100 नहीं तो कम से कम 95 से 90% पूरी यूनिट कवर कर सकता है। ये लेक्चर लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं इसमें कोशिश करूंगा जहाँ तक पॉसिबल हुआ कि मैं इस यूनिट को पूरी तरीके से ही मतलब ख़त्म करके जाऊँ, आज जितना भी हो सके वो कवर करके जाऊँ, कि जिससे कोई इस वीडियो को देख ले तो वो 2nd यूनिट लगभग पूरी कवर कर सके। कोई एक आधा टॉपिक रहता है तो वो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो यदि मैं पहले बेसिक पे जाएं, यदि हम बेसिक की बात करें तो मैं पहले बात करता हूं कुछ। एक बात ध्यान रखना, जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं 11th क्लास में। जो अभी तक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा उसी को ही हम आगे लेके जाएंगे +1 क्लास। उसके अलावा भी कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, लेकिन जो मेनली हमारा होगा वो हम यही कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा डीपली से डीपली चीज़ें बताई जाए। तो पहले मैं बात करता हूँ इसमें जो कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एक तो मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सारी वो चीजें हैं जो 9th क्लास में भी आती है भाई। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आप नोट डाउन भी कर सकते हो इसको। जो मेन डेरिवेशन होंगे उनको तो मैं करवा ही दूंगा नोट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये 5 चीजें ऐसी है जो शुरू में हमने कभी 9th क्लास में पढ़ी थी। डिस्टेंस पे यदि मैं बताऊं आपको, द पाथ फॉलोड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी, कोई भी 2 पॉइंट मान लिए, इनके बीच में यदि कोई भी पाथ फॉलो करते हैं हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। एक पॉइंट ए मान लिया, दूसरा हमने बी मान लिया। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट ए और बी, हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो सबसे छोटा रास्ता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें स्पीड की, अब मैं इनको ज़्यादा डीपली नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि पहले आ चुकी, तो इसलिए हम इनको शॉर्ट टर्म में समझते चलें। स्पीड,
यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम उन टॉपिक पे देने की कोशिश करेंगे जो आप पहली बार यहाँ पे पढ़ रहे होगे ना, उस पर मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा या डीपली जाके वो चीज़ें समझाई जाए। स्पीड की यदि हम बात करें, नॉर्मल यदि फॉर्मूले वाइज बात कर लेते हैं, जो स्पीड होगी हमारी वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके इक्वल होगी, रेशियो होगा हमारे पास किस किस का, डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक तो वेलोसिटी बोलते हैं, दूसरा इसका नाम होता है स्पीड विद डायरेक्शन। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं इसको, स्पीड विद डायरेक्शन। यदि हमें कोई स्पीड दी जाए और ये कहे कि ये जो स्पीड है भाई हमारे पास, ये डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी दी जाती। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, एक जो ये एक स्केलर क्वांटिटी और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज आल्सो ए स्केलर एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो स्पीड विद डायरेक्शन या हम वेलोसिटी की बात करें, दूसरा नाम इसका वेलोसिटी जैसे आपको पता ही है। तो स्पीड विद डायरेक्शन या वेलोसिटी की यदि हम बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बोलेंगे हम इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। ये दोनों चीजें शायद ये आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बताते चल रहा हूँ। ठीक है। एक बार केवल रिकैप करवाने के लिए, रिवीजन करवाने के लिए आपका, जो आपने कभी 9th क्लास में पढ़ा था, तब हम ये टॉपिक कर रहे हैं। स्पीड हो गया, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो एक्सेलरेशन होगा उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी हमारी टाइम के साथ चेंज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। या फिर दूसरा हम इसका जब पढ़ते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम इसको बोल सकते हैं, अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन पहले हमने, अब ये सारी चीजें आप कहोगे सर आपने ये ऐसे क्यों लिख रखी, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लिंक है एक दूसरे से, इसलिए हमने इनको इस तरीके से लिखा है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। एक चीज जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो आप देखोगे कि एक जो मेन चीज मैं आपको बता, जो डिफरेंशिएशन, अब आप 11th 12th में हो गए पहली बात तो चीजें मैथ और फिजिक्स इंटरलिंक होते हुए चलेंगी। मैथ आपको आना उतना ही जरूरी है जितना फिजिक्स, दोनों ही, क्योंकि मैथ जो चीज़ आप इसमें अभी पढ़ रहे हो, मैथ की जो चीज़ वो आप +2 में जाके पढ़ने वाले हो मैथ के अंदर। इसी रीजन से फिजिक्स में है ना, बायो वालों बच्चों को दिक्कत आती। बायो वालों बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि उनका मैथ वीक होता है और इसमें मैथमेटिकल पोर्शन चलेगा। 11th वाले में तो फिर भी कम, 12th वाले में तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्योर जो मैथमेटिकल टर्म है वो लेके चलने वाले हम। तो यहाँ पे देखो अभी ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ ये लिंक कैसे। सपोज करो हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया एस से, या एक्स मान लिया, एस हमने क्या मान लिया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। यदि हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हमें मिलेगी वेलोसिटी। क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। इसमें क्या है, हमने क्या बता दिया भाई कि जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट दे दे उसको टाइम के साथ हम चेंज करें तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। अब यदि सेम मैं बात करूं कि यदि हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी हम इसको लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो टाइम होगा वो किसकी वैल्यू होगी हमारे पास, एक्सेलरेशन की। कहने का मतलब क्या है, x दे दिया, dx/dt करेंगे, उसको टाइम के साथ चेंज करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर ये चीज़ें। पहले हमने क्या बता दिया, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा वो टाइम के साथ यदि चेंज हो रहा है हमारे पास तो क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी। वेलोसिटी को यदि हम टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं तो क्या मिलेगा वहाँ पे, एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें होगी क्लियर। अब हम लेके चलते हैं कहाँ पे, आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड के बारे में और पढ़ लेते हैं। आप कहोगे सर ये स्केलर वेक्टर क्या लिख दिया आपने, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे इसी यूनिट के लेक्चर में हम। ये लेक्चर भाई लेंदी हो सकता है क्योंकि मैं पूरी यूनिट कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि थोड़ी बहुत रहती है तो क्या पता एक लेक्चर और भी बनाना पड़ जाए इसका, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पूरी यूनिट में एक ही लेक्चर में कवर कर। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। और उसके अलावा चलो बात यदि हम करें डिफरेंस की, यदि हम बात करते हैं, एक बार रोक लेते हैं यहाँ पे, कि यदि हम डिफरेंस की बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, एक तो आपको मेनली हमने बता ही दिया कि यदि भाई टाइम जो शॉर्टेस्ट पाथ है दो पॉइंट के बीच में वो तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और यदि लॉन्गेस्ट पाथ है, कोई भी पाथ फॉलो करते हैं या बड़े वाला जो रास्ता होगा वो क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। उसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट होती उसकी जो वैल्यू है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है यदि हम जिस पॉइंट से शुरू करें उसी पे आके वापिस रुक जाए। सपोज करो हमने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक आए और वापिस यदि हम यहाँ पे जा रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, 0। ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू डबल हो जाएगी, ये 10 यहाँ पे गए 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, वापिस गए 10, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगी, 10 + 10। ठीक है, ये था इसमें। अब देखो हम बात करें यदि स्पीड की, स्पीड की यदि हम बात करें क्या होगी, तो मैंने आपको बता दिया एक तो, लेकिन हम यहां पे बात करेंगे 2-3 टाइप की और स्पीड पढ़ लेते हैं। एक तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस स्पीड। 2-3-4 टाइप है हमारे पास। यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम क्या कहेंगे वहां पे कि हमारे पास जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, वही पहली 5 मिनट में यदि देखें 10 किलोमीटर, या पहली 5 मिनट में हम देखें वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उससे अगली 5 मिनट में भी यदि वो 2 ही किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम क्या कहेंगे, वो यूनिफॉर्म में है। और यदि हम इसको चेंज करें, चेंज कैसे करें, भाई पहली 5 मिनट में तो हमने देखा वो 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, अगली में वो 1 पे आ जाता है, इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास जो स्पीड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। इसके बारे में क्या लिखेंगे हम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उस केस को हम क्या बताएंगे, यहां पे क्या है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस यदि हम काउंट कर ले वो कितने टाइम में, टोटल टाइम में, जैसे सपोज करो यहाँ से जाना लगा लिया फिर वापस आए, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर टोटल टाइम जाने में कितना लगा आने में, उनका जो सम होगा उससे हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, एवरेज स्पीड की। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अब मैं आपसे ये कहूँ कि स्पीड की वैल्यू निकालनी है, एकदम आपको कोई भी वैल्यू बता दे कि व्हेन t इज इक्वल टू, सपोज करो एग्जांपल लेके चल रही है, व्हेन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, उस पर आप वैल्यू बताओ स्पीड की। मतलब अचानक से एक तरीके से यदि हम बात करें, आपसे कोई एकदम आके कहे इस टाइम इंटरवल पे निकालो, उस स्पीड को क्या कहेंगे हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसके लिए हम कुछ एक ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ कैसे, जो मेनली 2-4 है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो एक तो ये है, ये वैल्यू है भाई, ये डिस्टेंस के लिए होगी सभी में, और ये वाली जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, टाइम को। ये वाली साइड डिस्टेंस को, ये वाली टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक पहला हो गया, ये दूसरा, एक ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया, ए बी सी डी, 4 हमने स्पीड मान ली है। और जो चारों स्पीड हमने मानी, जो चारों ग्राफ हमने माने हैं, इन चारों का मतलब अलग अलग है। और मतलब क्या है वो देखो आप लोग। पहला जो है, इसमें दोनों की वैल्यू है, डिस्टेंस और जो टाइम है, दोनों की वैल्यू साथ साथ इंक्रीज हो रही है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा ये बात। ठीक है, दोनों की वैल्यू साथ साथ इंक्रीज हो रही है। ठीक, सेकंड वाले पे बात करें, बताया था भी, ये वाली किसके लिए है, डिस्टेंस, और ये वाली किसके लिए है, टाइम के लिए। यदि हम यहाँ पे बात करें, सपोज करो जब टाइम की वैल्यू 0 थी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, टाइम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा। यदि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, तो हम क्या कहेंगे, वो किस में है, रेस्ट में। तो ये किस में है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, ये हमारा होगा। इसमें देखो भाई, कभी तो डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, कभी टाइम की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कौन सा मोशन हो गया, ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है कि हमारा जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें उस टाइम पे जो स्पीड है, जो डिस्टेंस है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू कम होती जा रही है। मतलब एक तरीके से जो स्पीड होगी वो नेगेटिव, या जो स्पीड होगी हमारे पास, उसकी वैल्यू कम होती जा रही। ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसके ग्राफ थे, ये हमने स्पीड के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें एक जिक्र आया था, चलो रेस्ट और मोशन। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक बात ध्यान रखना कि कई चीजें लिखवाने की बजाय यदि मैं बोल देता हूँ ना, तो वो भी लिखने लायक होती है। ठीक है, लेकिन उनका बस ये है कि टाइम आप लोगों का बचाने के लिए, लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम बोल के बता देते हैं उनको। तो हम बता रहे थे क्या कि स्पीड, रेस्ट और मोशन, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये मार्कर है, मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, या फिर मैं खुद की बात करूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ आराम से, ऐसे जेब में हाथ डाल के, और आप देखते हो कि मैं अभी भी यहीं पे हूँ, 10 मिनट बाद आके देखते हो तो भी मैं ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ, मेरी पोजीशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, किसके साथ आपने 10 मिनट आके देखा, मैं यहीं पे ही था। और आप, हमें कैसे पता लगता है कि इसकी भाई पोजीशन है वो चेंज हो रही है, या हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है? इन चीज़ों को हम कैसे पता करते हैं? इन चीज़ों को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सराउंडिंग को देखते हैं। वही इसके आसपास कुछ रखा हुआ है, वो वही की वही है। यदि मैं यहाँ की बजाय वहाँ पे खड़ा मिलता, आपको थोड़ी दूर मिलता, आप क्या आके देखता, पहले तो बोर्ड के पास खड़ा हुआ था, अब उधर दीवार के पास जाके दूसरी साइड जाके खड़ा हो गया। पोजीशन मतलब सराउंडिंग को भी देखा आपने।
यदि मेरी पोजीशन है ये टाइम के साथ और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो आप क्या कहोगे, मैं मोशन में हूँ। चेंज नहीं हो रही है तो मैं किस में हूँ, रेस्ट में। ठीक है, ये आपको देखना है। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ मोशन की और रेस्ट की, मैंने आपको कर दी। वेलोसिटी की हमने बात कर ली। अब वेलोसिटी पे आते चलो। वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि हमारा कोई भी डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ चेंज होता है तो हम क्या कहेंगे उसको, क्या है वो हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई, वो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। सीधी सी बात है। इसमें भी सेम वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हम। यूनिफॉर्म इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वो तो क्या हो गया हमारे पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, उस केस में हम क्या बताएंगे कि हमारे पास भाई जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। इस केस में क्या होगी हमारे पास, यूनिफॉर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक जो पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, चलो हम बात कर लेते हैं इसकी एक बार। एक टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसकी जो इक्वेशन है वो भी हम काफ़ी यूज करते हैं और पेपर में भी शायद आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कि हमारे पास कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, उससे हमें इक्वेशन ड्रॉ करनी है। ठीक है, वो कैसे होंगी देखो यहाँ पे। ये कोई भी हमारे पास एक एक्स एक्सिस दे दिया, ये कोई भी हमारे पास वाई एक्सिस दे दिया। कोई ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से पॉइंट, ये हमने ओ मान लिया, ये ए से चलना शुरू किया है, ए तक उसकी वेलोसिटी को हमने इनिशियल वेलोसिटी का नाम दिया है। टाइम ए पे आने के बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद उसके हमने वेलोसिटी कितनी मान ली है, v, और ये पॉइंट b मान लिया, c, d और ये e। ये जो बच गई हमारे पास, ये किसकी वैल्यू होगी भाई, v माइनस यू, और ये वाली वैल्यू भी किसकी होगी, v माइनस यू। हमने क्या मान लिया, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो कितना है, t
टी, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास टी, ये कंप्लीट वैल्यू जो होगी वैल्यू। ठीक है, ये बहुत है, इतना जो यदि आप कर लोगे, इतना डायग्राम बना लोगे तो बहुत। अब हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लेके आनी। पहले यदि मैं बात करूं जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें चाहिए वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सेकेंड हमें जो प्रूव करनी है वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। थर्ड जो है वो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये है हमारे पास। ये वैल्यू आने के बाद अब हम कुछ चीजें कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट having initial velocity, an object having initial velocity u, final velocity v, acceleration a, डिस्प्लेसमेंट s, और यहां पे हम s को भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मान के चलेंगे कई जगह पे। एरिया ये भी मान के चलने वाले। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं इसके अंदर, इन टाइम टी, इन टाइम टी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहली इक्वेशन की। पहली इक्वेशन की यदि हम बात करें तो यहां पे हम देखेंगे वी नो दैट ये किसके लिए है भाई, ये मैंने अभी बताया था आपको। यहां से हम क्या लिख रहे हैं, टाइम। ये किसके लिए है, वेलोसिटी को। ये चीज टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। वी नो दैट एस, वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, slope of velocity time graph gives the value of acceleration। अब आप कहोगे सर ये स्लोप कहाँ से ले आए, नई चीज 10th क्लास में भी आता है। वैसे मैथमेटिक्स में आपने कभी ध्यान दिया हो, नहीं दिया होगा वो तो मेरे को पता है, लेकिन आपने यदि ध्यान दिया हो तो ये चीजें मैथ में हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। क्या होती है, स्लोप होता है हमारे पास चेंज अलोंग वाई एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। किसके अंदर, ग्राफ के अंदर की बात करें भाई। ये जो ग्राफ है हमारे पास, इसमें वाई एक्सिस के अलोंग क्या चेंजमेंट आ रहा है, हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्या चेंजमेंट आ रहा है, वो वैल्यू हमें किसकी रिप्रेजेंट होती है, स्लोप की। अब यहाँ पे स्लोप मैंने बताया है इसका किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। ये लिख भी रखा है, ए इनिशियल वेलोसिटी, इनको देख लेना आपने। ठीक है, एक्सेलरेट चेंज। अब इस जो ये है वाई एक्सिस की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ओ से बी तक गया है और ओ से ए तक गया है, दोनों को माइनस करेंगे तो सीधी सीधी बात है क्या आ रहा है भाई, v माइनस यू। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, हमारा टाइम टी के इक्वल है। इसमें तो एक ही चेंजमेंट आया है,
टी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यू को इस साइड ले आए, ये जो रिजल्ट आया है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट हमारी। बिल्कुल सिंपल है। एक बात का ध्यान रखना कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में यदि हम ग्राफ बनाते हैं, उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को, उससे रिजल्ट जो आता है वो एक्सेलरेशन का आता है। तो यहाँ पे हमने स्लोप लिखा, एक्सेलरेशन लिख दिया। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज अलोंग वाई एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। ये आ गया हमारे पास चेंज। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि v क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, एक तो v माइनस यू किसके इक्वल आ गया? 80 के। v किसके इक्वल आ गया? u प्लस 80 के। यही इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी, पहले जो लिखी थी। तो इससे हमारी इक्वेशन फर्स्ट प्रूव होती है। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये हमने प्रूव कर दिया, फिर लिखी रखी हमने ऊपर, ठीक है, कर सकते हो इसको। अब बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन देखो इसमें। अब एक बात का ध्यान रखना, ओ ए डी ई एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है। ए डी सी एक ट्राइंगल। मैं एक सम एरिया कंसीडर कर रहा हूं, जो सम होगा किसका? हम एरिया कंसीडर कर रहे हैं रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। रेक्टेंगल कौन सी? ओ ए डी ई। ट्राइंगल कौन सी? ए डी सी। इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? हमारा टोटल एक एरिया जो हम मान के चल रहे हैं उसके इक्वल लेके चलेंगे। लेट एस बी द एरिया ऑफ, एस किसका एरिया है हमारे पास? ओ ए सी डी ई। ये हमने एक टोटल एरिया एस मान लिया। अब कहोगे वो किसके इक्वल है, वो हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालेंगे भाई? एस को मैं मान रहा हूं किसके इक्वल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ये हमारे पास ओ ए डी ई ए सी डी दोनों का एरिया मैंने मान लिया। अब आपको पता है क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। रेक्टेंगल की बात करें भाई, ये आ गया हमारे पास लेंथ, और ये क्या हो गया? t इंटू यू प्लस 1/2 इंटू ये बेस कितना हमारे पास? t इंटू ये हाइट कितनी है? ये लिख रखी है हमने v माइनस यू। आ गए। अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, यू टी प्लस 1/2 v माइनस यू इंटू टी। अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट पे देखो एक बार आप। इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारे पास, ये क्या है? v माइनस v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और v माइनस यू इज इक्वल टू 80। v माइनस यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 80 लिख सकते हैं। यू टी प्लस हाफ 80 और इनटू में t। ये s की वैल्यू आई हमारी। मल्टीप्लाई करवा दो एक बार फिर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी। ये हमारे पास इक्वेशन है सेकंड जो हमें चाहिए थी। देखो एक बार दोबारा करवा देता हूँ। कैसे किया हमने? एस हमने कोई भी एक एरिया मान लिया। किसका एरिया है भाई? कंप्लीट एरिया मान के चलें। ओ ए
सी डी ई, ये कंप्लीट एरिया मान लिया हमने। किस तरीके से लिखा है हमने इसको, लेंथ मतलब सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दो चीजें हम मान के चले इसके अंदर। अब ओ ई लेंथ होगी, ओ ए ब्रेथ होगी, ठीक है। मतलब लेंथ की वैल्यू टी है और ब्रेथ की वैल्यू यू है हमारे पास। हाइट वी माइनस यू है, बेस टी, बेस टी हाइट वी माइनस यू लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें तो डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट का यूज दोनों में होगा। पहले हमने इसको इसलिए प्रूव किया है क्योंकि हम इन दोनों में इसका यूज करने वाले, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। ये था हमारा। आगे देखो, इसमें थर्ड इक्वेशन पे आते हैं अभी हम। थर्ड इक्वेशन पे आएंगे, उससे पहले आप देखो एक बार इसमें क्या करना है हमें भाई। अब हमें दोबारा सेम लेके चलना है। दोबारा सेम क्या लेके चलना है, वही एरिया हमें दोबारा कंसिडर करना है, ओ ए सी डी ई। अब लेकिन हम इसको चेंजमेंट नहीं करने वाले हैं, ये एक ट्रेपीजियम की शेप में ही है, हम इसको इसी शेप में रखने वाले हैं, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा इसके अंदर। तो हम इससे एज इट इज कैसे वैल्यू निकालेंगे वो देखो। वही सेम एस, लेट एस बी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए सी ई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने मान लिया। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है भाई, एस हम मान के चल रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। जो पैरेलल साइड आई हमारे पास उनका सम करना है। पैरेलल साइड भाई एक तो ये वाली है और एक ये वाली, ये पैरेलल साइड है, ये बीच में है। इसको मैं देखो इस तरीके से बना के देखता हूँ तो ये कुछ इस शेप में दिख रही है हमें, जो हमारा ग्राफ है इस शेप में। तो ये इसकी हाइट होगी एक तरीके से, ये हाइट है इसकी, ये दो पैरेलल साइड होगी, ये वैल्यू u है, ये v है हमारे पास, हाइट की वैल्यू t है इसमें, ठीक है। वैल्यू पुट करते 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड v प्लस u इंटू हाइट कितनी होगी हमारे पास t, s की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को दोबारा लेके आते हैं। फर्स्ट को क्यों लेके आए हैं, t की वैल्यू पुट करवाने के लिए। t की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू सॉरी v माइनस u इज इक्वल टू 80 और t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। इक्वेशन फर्स्ट से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे t की वैल्यू निकाली। t की वैल्यू को दोबारा पुट करो इसमें, s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस u, t की वैल्यू क्या होगी v माइनस u अपॉन a। अब ये 2 और a है इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, उधर जाके किस में हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में। कर दो इनको, 2as इज इक्वल टू v प्लस u, v माइनस u, इनको करेंगे तो v a प्लस, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं भाई, a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज की है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई जो हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। आई थिंक आ गया होगा समझ में, तीनों इक्वेशन हमने प्रूव कर ली। जो उसके अलावा हमें चाहिए था भाई, स्लोप निकालना था, आइडेंटिटी यूज की थी, जो भी चीज़ें आपको चाहिए थी वो हमने सारी बताई इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर सकते हो। अभी इसको आगे देखो,
तो यहाँ तक हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ ली। अब हम एक टॉपिक करते हैं जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये हमें फाइंड आउट करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो nth सेकेंड में यदि डिस्टेंस फाइंड आउट करे, हम उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करें तो वो कैसे करेंगे। सपोज करो हमारे पास कोई भी एक, अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, आपको ध्यान हो तो, उसी से रिलेटेड है इसलिए मैं इसको करवाने लग रहा हूँ। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये है हमारे पास। इसका यूज करके हमें क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है, s क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, t टाइम कितने में कर दिए, a क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक तो एस एन एच फाइंड आउट करना, नॉट एस एन एच और एस एन एच में फर्क है भाई। एन एच में क्या करना, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, और एस एन की यदि हम निकालेंगे तो शुरू से लेके पहले पार्टिकल से लेके लास्ट तक, मतलब वन से लेके एक तो एन तक, और एक केवल आपको बोल दे कोई भी एक एन एच, केवल एन एन काउंट होगा इसमें। यदि हम एन एच की बात करेंगे तो केवल एन, और एन में सारे काउंट होंगे। तो एक एस एन की वैल्यू निकाल लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन माइनस 1 सेकेंड। ये दो चीजें हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करो पहले तो एन की। भाई 1 से लेके n तक हमें दे दिया, और 1 से लेके एक कम n माइनस 1 तक दे दिया, दोनों को माइनस कर देंगे तो n और n माइनस 1 के बीच की तो डिस्टेंस आएगी हमारे पास। शुरू में पहले n तक दे दिया, फिर n माइनस 1 तक दे दिया, इसमें एक की कमी रहेगी इन दोनों में। यदि वो एक की कमी पूरी हो जाए तो पूरा n हो जाएगा, तो एक की कमी हमें निकालनी है। एस एन की वैल्यू हम क्या हो जाएगी यहाँ से, इसको यू एन, ठीक है, यू एन मान लिया, n प्लस 1/2 ए एन, या ए ही मान लो इसको, और n स्क्वायर, ठीक है। इसको u ही मान के चलो भाई, वेलोसिटी u। यहाँ पे क्या है, t की वैल्यू हमने लिखी है भाई n। अब दूसरी निकालते हैं, एस एन माइनस 1, तो u n माइनस 1 1/2 ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद दोनों इक्वेशन हमें एस एन एच निकालना है, एस एन माइनस 1, ये हमें करना है। ये देखो कैसे होगा, एस एन की वैल्यू यू एन इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन माइनस 1, माइनस हो जाएगा इस माइनस के कारण, ये भी 1/2 ए इंटू एन माइनस 1 का स्क्वेयर, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन प्लस यू माइनस 1/2 ए एन स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
तो यहाँ पे भाई एक तो यू एन से यू एन कैंसिल हो गया, 1/2 an स्क्वेयर प्लस u माइनस 2 an स्क्वेयर माइनस 1/2 a माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 2an और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये दोनों वैल्यू भी कैंसिल हो रही है हमारी, u माइनस इधर क्या है हमारे पास, ये जो वैल्यू थी इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया हमने, n स्क्वेयर 1/2 a ये वाला लिख दिया। ठीक है, और एक सेकंड पे चेक कर लो एक बार, ये वैल्यू थी ये तो कैंसिल हो गई, u एक ये u बचा हुआ है शायद, ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे, हाफ n स्क्वेयर माइनस, ये वाली टर्म यहाँ पे लिखी, ये यहाँ पे ये वाली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दी, u यहाँ पे आ गया। ठीक है, और उधर से ही चेक कर लो ना एक बार, un है ये वाली टर्म, ठीक है, माइनस u n-1 भी है, माइनस हो गई इस माइनस के कारण 1/2 a n ये हो गया। ठीक है, अब u की वैल्यू हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो un हो गया प्लस u आ गया माइनस 1/2, इसका स्क्वायर ओपन किया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/2 an स्क्वायर, ठीक है, 1/2 a, और इसकी करवाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, an आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट कितना आया भाई, माइनस 1/2 a प्लस, या एक काम करो ऐसे लिखो भाई इसको, ये आया। ठीक है, u माइनस a कॉमन ले सकते हम, a कॉमन ले लिया 1/2 n, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। या इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखिए तो हम लिख सकते हैं u माइनस a/2 2n प्लस 1, ये वैल्यू आई है आपके पास। nth सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, कर सकते हो आप इसको, आगे देखो अभी। ये भाई एक तरीके से हमने यहाँ तक हम बात करें तो पहले 2 चैप्टर कवर कर दिए हैं यहाँ तक। ठीक है, अब हमारा शुरू होता है 3rd चैप्टर, और जो 3rd चैप्टर है भाई उसको हम 3rd और 4th को अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि शायद ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है करते करते, और आप भी बोरियत फील करने लग जाओगे। यदि ज़्यादा लंबा लेक्चर हमने कर दिया तो आपको भी लगेगा कि सर ने आज तो कुछ सारा ही एक दिन में पढ़ा दिया। कोई बात नहीं, हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इस यूनिट को। पहला पोर्शन आज वाला हो गया और कल इसका दूसरा आ जाएगा, और दोनों लेक्चर मिला के कल हम इसके 3rd और 4th चैप्टर दोनों कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।